एनपीके 19-19-19, एनपीके 20-20-20, एनपीके 0-52-34, एनपीके 12-61-0, एनपीके 0-0-50। ऐसे बहुत सारे घुलनशीलता वाले एनपीके हम हर फसल में देते ही देते हैं। धान हो, मिर्च हो, सोयाबीन हो, टमाटर हो, या तो फल वाली फसल हो, या तो सब्जी वाली फसल हो, या तो अनाज वाली फसल हो, हर फसल में ये एनपीके यानी वाटर सॉल्युबल पाउडर को देते ही देते हैं। इस एनपीके के बारे में हर किसान को जानना बहुत ज़रूरी है। कौन से स्टेज में कौन सा एनपीके देना है और कौन से फसल को कौन सा एनपीके छिड़काव में देना है, ये हर किसान को जानना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम इन सारे एनपीके के बारे में जानकारी देने वाले हैं। चाहे आप स्प्रे में दे रहे हैं, चाहे आप ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना ही देखना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, आपने कोई भी फसल लगाया हो तो हर फसल के लिए यूरिया, डीएपी, पोटास बहुत ज़रूरी होता है। वो खाद देने के बाद भी हमें जब फसल खड़ी हुई रहती है तो उस समय पर वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स वही हैं एनपीके, वही घुलनशीलता वाले खाद, जिसको हमें छिड़काव के रूप में या तो ड्रिप के माध्यम से देना ही देना होता है। क्योंकि फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होता है। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ना दोस्तों, हमारे फसल के लिए मुख्यता वाले खाद हैं, इसलिए इसे छिड़काव के रूप में भी देते हैं। पर किसान भाइयों, ये जितने भी एनपीकेज हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का परसेंटेज अलग अलग होता है। परसेंटेज अलग अलग होता है मतलब उन्हें अलग अलग स्टेजेस में देना होता है। तो हर एनपीके को स्टेजेस के हिसाब से सही मात्रा में देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ एनपीकेज होते हैं वानस्पतिक विकास के लिए, कुछ एनपीके होते हैं अच्छे से अच्छा फूल लाने के लिए, कुछ एनपीकेज होता है जो उत्पादन की क्वालिटी को बढ़ाता है। इसलिए एनपीके को हमें अलग अलग स्टेजेस में देना है। तो कौन सा एनपीके कौन से स्टेज में देना है, इसके बारे में हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला खाद है एनपीके 19-19-19। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित खाद है, हर किसान इसका उपयोग हर फसल में करते ही करते हैं शुरुआत के स्टेजेस में। इन्हें देने का सही समय है अर्ली स्टेज टू प्री फ्लावरिंग स्टेज, यानी साथियों फूल आने तक एनपीके 19-19-19 को आप अपनी फसल में दे सकते हैं। इसके डालने से क्या होता है, जो पहला बूस्ट होता है ना, वो मिल जाता है पौधों को। मतलब शुरुआत में जितना भी एनर्जी चाहिए पौधों को वो मिल जाता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बढ़ाने के लिए काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव लाने के लिए काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लाने के लिए काम करेगा, और आगे जाके अच्छे से अच्छा वानस्पतिक विकास लाएगा। जब शुरुआती विकास अच्छे से होगा तो अच्छे से अच्छा फूल आएगा और आगे चलकर अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसलिए एनपीके 19-19-19 का शुरुआती अवस्था में छिड़काव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके डोज की बात करें तो 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव के रूप में देना है। और ड्रिप के माध्यम से या सीधे मिट्टी में डालते हो तो 1 से 3 किलो तक डाल सकते हैं। आप इन्हें सभी फसलों में शुरुआती अवस्था में दे सकते हैं। इसके परसेंटेज की बात करें तो इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास होता है। ये हो गया एनपीके 19-19-19 के बारे में। एक और दूसरा खाद भी है जो एनपीके 19-19-19 की तरह ही होता है, वो है एनपीके 20-20-20। इसमें किसान भाइयों 20% नाइट्रोजन रहता है, 20% फास्फोरस रहता है और 20% पोटास रहता है। इसका काम भी सेम एनपीके 19-19-19 के जैसा ही रहता है। इसमें जो एनपीके का कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो ज़्यादातर रहता है। दोनों में यही अंतर है कि इसमें एनपीके का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। ये हायर एनालिसिस के लिए काम करता है। मतलब जब एनपीके का रिक्वायरमेंट कुछ फसलों के लिए ज़्यादा चाहिए रहता है, उसके लिए हम एनपीके 20-20-20 देते हैं। जैसे धान की फसल ले लिया, मिर्च की फसल ले लिया, गन्ने की फसल ले लिया, कपास की फसल ले लिया। इन फसलों में एनपीके 19-19-19 की जगह एनपीके 20-20-20 दे सकते हैं। तीसरा एनपीके है एनपीके 0-52-34। इसमें क्या है ना किसान भाइयों, नाइट्रोजन तो रहता ही नहीं है। फास्फोरस की बात करें तो 52% फास्फोरस होता है और पोटास की बात करें तो 34% पोटास होता है। मतलब ये मुख्यतः फास्फोरस और पोटास वाली खाद हैं। इन्हें देने का सही समय है साथियों फ्लावर इनिशिएशन टू फ्रूट सेटिंग स्टेज। मतलब जो फूल आना चालू हो जाता है ना, उसी समय पर हमें इसे छिड़काव के रूप में या तो ड्रिप के द्वारा देना है। इसमें जो फास्फोरस होता है वो फूलों की संख्या को बढ़ाने का काम करता है। जो न्यूट्रिएंट ज़मीन में पड़े होते हैं उन्हें अपटेक करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है।
और इसमें जो पोटास होता है वो फूलों को झड़ने से रोकता है और उन्हें फल में कन्वर्ट होने में मदद करता है। इन्हें मुख्य रूप से अंगूर की फसल, मिर्च की फसल, टमाटर की फसल, सोयाबीन की फसल और भी सब्जी वाले फसल, फल वाले फसल हैं, उनमें इस एनपीके का उपयोग जरूर करना चाहिए। इनका भी डोज सेम एनपीके 19-19 की तरह ही है। चौथा जो एनपीके है 13-0-45, इसमें क्या है किसान भाइयों, सिर्फ नाइट्रोजन और पोटास हैं, इसमें फास्फोरस होता ही नहीं है। तो इन्हें किस स्टेज में देना है, तो फूल आ गया है, फूल आने के बाद जो फल बनने का प्रोसेस रहता है, मतलब दाना भरने का जो प्रोसेस रहता है, उसी स्टेज पर हमें इससे अपने फसल में स्प्रे के द्वारा देना होगा। इसमें क्या रहता है किसान भाइयों, नाइट्रोजन और पोटास, इसमें जितना भी नाइट्रोजन रहता है वो पोटास के अपटेक को बढ़ाता है और इस स्टेज पर ज़्यादा दाना भरने के लिए पोटास की बहुत ही आवश्यकता होती है। ये फूल को फल में बदलने और फल के साइज को बढ़ाने का काम भी करता है। इसके डोज की बात करें तो 1 एकड़ के लिए 1 से 3 किलो तक ले सकते हैं। पांचवा एनपीके है एनपीके 0050। इस एनपीके को देने का सही समय होता है फ्रूट बल्किंग स्टेज। इस एनपीके को सारे फसलों में, वो अनाज वाले फसल हो, दलहनी फसल हो, या तो सब्जी वाली फसल हो, या तो फल वाले फसल हो, हर फसल में दे सकते हैं। एक बार फल बनना चालू हो गया उस स्टेज में एनपीके 0050 का स्प्रे किया तो आपके उत्पादन को 2 गुना तक बढ़ा सकता है। ये किसके लिए काम करता है, फल के साइज और वजन को बढ़ाने के लिए काम करता है। साथ ही फल व दाने की चमक और क्वालिटी को भी कई गुना तक बढ़ा देता है, जिससे मार्केट में आपकी फसल अच्छे दामों में बिकता है। छठवा जो एनपीके है वो है एनपीके 126100। किसान भाइयों, इस एनपीके को नर्सरी स्टेज से वानस्पतिक स्टेज तक आप अपने फसल में दे सकते हैं। इसमें सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत के स्टेजेस में ही काम आता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं एनपीके 19-19-19 और एनपीके 20-20-20 के बारे में। फिर भी ये एनपीके 1261 क्यों देना है, तो किसान भाइयों अगर आपने एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 का उपयोग किया है तो आपको एनपीके 126100 का प्रयोग नहीं करना है। शुरुआती स्टेज में फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा होता है। अगर आपको शुरुआती स्टेजेस में जल्दी वानस्पतिक विकास चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनल एनपीके के बारे में, वो है एनपीके 0023। इसमें सिर्फ 23% पोटास होता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं एनपीके 0050 के बारे में, उसको हमने कब दिया है साथियों, एक बार जब फूल आना चालू हो गया तो उसी स्टेज में स्प्रे कर दिया है। आप गलती से भी लेट हो गए हो, अच्छे से अच्छा फूल ऑलरेडी बन गया है और फल बनना स्टार्ट हो गया है, मतलब फसल में आप लेट हो गए हो, इस स्टेज में आपको क्या चाहिए, जो पोटास आप फसल को दे रहे हो, फसल उसे तुरंत ही यूज कर ले। आपको इस समय एनपीके 0023 को देना चाहिए। इसमें जो पोटास है साथियों, वो फसल के अंदर जल्दी रिजल्ट दिखाता है। ये फल के कलर को, उसके मिठास को भी बढ़ाता है, साथ ही उसके शेप में सुधार भी करता है। तो किसान साथियों, ये थी सभी एनपीके के बारे में पूरी जानकारी। आप जब भी एनपीके का उपयोग करते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। ये जानकारी आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर और भी कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए। इस जानकारी को सभी किसानों तक शेयर कर दीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।